दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो श्रृंखला चल रही है पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, यह उसका अगला कड़ी है और इसमें आज का वीडियो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से शुरू हो रहा है। इसके पिछले पार्ट जाके देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन जो हैं वो आर के लिए बेसिकली ये सीरीज में चला रहा हूँ। उसमें 10 क्वेश्चन तो मिनिमम पर्यावरण से पूछते हैं। तो आइए समय ना जाया करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? ए 21 मार्च 1994 को, बी 21 मई 1995 को, सी जून 21 1996 को और डी जून 21 1999 को। यूपी पीसीएस प्री 2012 का ये क्वेश्चन है। तो 21 मार्च 1994 को जो है ये यूएन का जो मौसम परिवर्तन समझौता, जिसे हम लोग UNFCCC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन, ठीक है, ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू हो गया। दूसरा, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो पाए। और तीसरा, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष $1000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। ISP 2016 का ये क्वेश्चन है। कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी वो 2015 में हुई थी, COP 21। पिछले बार में हम लोग बात किया था। देखो भैया, एक इसमें देखिए एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है। तीसरा पॉइंट देखिए कि भाई कोई भी विकसित देश क्यों ना वो $1000 अरब नहीं देगा। तो तीसरा ऑप्शन जिसमें वो एलिमिनेट कर दिया, तो हम लोग का आंसर तो बी आ गया, ठीक है। लेकिन हमें इसके बारे में डिटेल्ड उस वक्त करंट में निकला था और अभी भी हमारे जो इन्वायरमेंट्स के बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है, हमको पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ था, तो पेरिस में, ऑप्शन बी, पीसीएस प्री 2018। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन है। पहला स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। बी है रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। सी है जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया। और डी है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपेनहेगन 2009 में किया गया। तो रियो डी जेनेरियो में UNFCCC का आधारशिला रख दी गई थी। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी उसे कहते हैं, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? पहला, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC। दूसरा, UNEP सचिवालय। तीसरा, UNFCCC सचिवालय। और चौथा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो UNFCCC सचिवालय ने किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किसे संबंधित है? पहला, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी। तीसरा, यूरेनियम उत्पादन में कमी। चौथा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। और पांचवा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार 60-62 2016 में पूछा गया। तो ई ऑप्शन इसका सही है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है और ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है। देख रहे हैं ऑप्शन के साथ खेल के इसका ई ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं इसे के लिए सही नहीं है? पहला, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। दूसरा, यह विकासशील देशों में कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सी, विकसित देश इसके लिए कोष प्रचार करेंगे। और डी, यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभिक करेगा। यूपी PCS मीन्स 2013 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा है GCF के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है।
तो इसमें पहला जो है वो सही नहीं है कि इसकी स्थापना डरबन में हुई थी। एक्चुअली इसकी स्थापना मैक्सिको कानकुन अधिवेशन के समय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय बनी है। और दूसरा, इसे यूएनईपी, ओईसीडी, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसे जो है हम लोग यूएनईपी, ओईसीडी और एडीबी और डब्ल्यूबी के तत्वाधान में स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। दूसरा, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो भैया देखो, पृथ्वी काल अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी करंट, तो आप लोग को मालूम होगा कि पृथ्वी काल के दिन प्रतिवर्ष 1 घंटे के लिए लाइट जो है वो बंद की जाती है। तो 2 तो सही है। तो देखिए 2 किस में है, 3 ऑप्शन में 2 है, यानी 75% क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है, फिर पूछा यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। तो यूएनईपी और यूनेस्को से इसका कोई लेना देना है नहीं, इसका लेना देना है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से। ठीक है, और तीसरा है कि यह पृथ्वी परिवर्तन, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लेने वाला आंदोलन है। तो एकदम सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? पहला पेरिस, बी जिनेवा, सी दोहा और डी न्यूयॉर्क। तो भाई उस वक्त का करंट है यूपी पीसीएसपी 2019 का, तो न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? पीसीएस मेंस 2009। पहला सिल्वर लवण, दूसरा लौह चूर्ण, तीसरा समुद्र जल और चौथा जिप्सम। तो इसके लिए समुद्री जल जो है वो छिड़का जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल संधियां हैं जो देशों ने अपने बीच की हैं। तो ये सब रामायण है, रामायण आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये अभी हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो है क्वेश्चन लगाना। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण। तो जलवायु प्रदूषण से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी वही है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो जलवायु परिवर्तन से। मीन्स 2017 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन तो सही है भाई, क्योटो उपसंधि जो है 2005 में लागू हुई थी। ठीक है, और ओजोन परत के क्षरण से संबंधित नहीं है। यहाँ कमेंट करके बताइए कि ओजोन परत के क्षरण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है, और तीसरा भी सही है, मीथेन जो है वो ज़्यादा हानिकारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ मैच करने के लिए दिया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कार्टेजोना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी एकदम सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक एकदम सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत एकदम सही है। क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण गलत। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो है आपका जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, पीसीएसपी 2019 का क्वेश्चन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए रियो डी जेनेरियो में, सी नैरोबी में, सी क्योटो में और डी न्यूयॉर्क में। रियो +5 है, ये क्योटो में आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? पहला, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। तीसरा, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। और डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो इस सीडीएम, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये डी का विरोध करता है, यानी विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों के परियोजनाओं में पूंजी लगाएंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है?
पहला, यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। और बी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। सी, या वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। या डी, या विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। तो ये ऑप्शन इसका ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसायों को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ISP 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ये भी सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावशाली है। ये तो गलत है। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। पहला है कार्बन फुटप्रिंट, दूसरा कार्बन क्रेडिट रेटिंग, तीसरा स्वच्छ विकास युक्ति और चौथा है उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। 2009 IAS का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो स्वच्छ विकास युक्ति जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। और दूसरा, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्नक एक देशों से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। ISP 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। बी, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर के वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। सी, सरकार को अपने देशों के लिए देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए। या डी, किसी इकाई समय में विश्व जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। ISP 2021 का है। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए UNEP ने कॉमन कार्बन मीट्रिक विकसित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन क्या है। तो ए है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। बी है वन जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। सी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन। और डी है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। ISP 2021। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के कार्बन को हम लोग ब्लू कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जो कभी कभी समाचार पत्र में, ये हम लोग के काम का है ही नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। पूछा Annex 1 देश कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और फिर पूछा प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां नागोया प्रोटोकॉल, स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं। तो स्वच्छ विकास क्रियाविधि जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल का है। ये लेवल RO का नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, और पूछ दिया जाए तो भाई फिर क्षमा प्रार्थी हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। तो जैव सुरक्षा समझौते से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। ए, कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, बी, कार्बन पदचिह्न, सी, कार्बन पृथक्करण, और डी, कार्बन अवशोषण। तो कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है, 2011 का क्वेश्चन है, नहीं है, सही नहीं है, याद देखिए। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, एकदम सही। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियान के नीचे ला चुके हैं, एकदम सही। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, एकदम सही। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ये गलत है।
और क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अपने अपने स्तर से कर सकते हैं उसके वर्तमान बाजार के मूल्य पे। ठीक। नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। ISP 2015 ये जो है विश्व बैंक करता है। नेक्स्ट है वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह सरकार, व्यवसायों, नागरिक समाजों और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा है वह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा, यह देशों को कि उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। और तीसरा और नीचे फिर ऑप्शन आ गया है कि भैया कौन कौन सा कहिए, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक दो तीन, तीनों ISP 2015, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यह यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों की उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चंस आप जो IAS के देख रहे हैं इतने कॉन्सेप्चुअल, ये रेलिवेंट नहीं है RO के लिए। ठीक है, क्योंकि UPPCS ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है अपने पेपर में। अगर पूछेगा भी तो एक या दो। ठीक है, तो इस पर हम लोग समय अपना जाया ना करें इतना डिटेलिंग में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करनी होती 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। UP RO प्री 2017 उस वक्त का करेंट है, सिंगापुर है। ठीक है, फिर लिखा है गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, बोथ, नाइदर वन नाइदर टू। UPPCS प्री 2019 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी है। गहरी कार्बन वेधशाला जो होती है दोनों काम करती है भाई, पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे भी बढ़ाती है उसमें रिसर्च करके, और दूसरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का भी कार्य करती है। तो यहाँ हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।